सर ये अब जो अभी रिसेंट हीरा मंडी भी आई, हमने देखा कि हमारे पाकिस्तानी किसी भी चीज़ पे क्रिटिसिज्म करने में ना पीछे नहीं रहते। अपनी चीज़ ख़ास तौर पर कोई लॉन्च करे तो उस पर तो बहुत ज़्यादा नाकदीन और तनकीद करने वाले आ जाते हैं। तो सर कोई और करे तो फिर तारीफ़ों के पुल बांधे जाते हैं। और ये क्या सर, इसका क्या आप कहेंगे, इसका जवाब है कोई? नफसियाती तौर पे हम इंडिया को बहुत अपने सर पे हमने चढ़ाया हुआ है। उनका कुछ भी हो, कोई एक्टर चला जाए वहाँ से होके आ जाए तो वो सुपरस्टार बन जाता है, चाहे उसमें वो क्वालिटीज़ हों या ना हो, वो सुपरस्टार्स वाली ये इंडिया में काम करके है। पैसे भी डबल हो जाते हैं सर? नहीं, पैसे वो डबल कर देते हैं। वो इंडिया से होके आते हैं ना, तो वो फिर कहते हैं हमें इंडिया जैसे पैसे दें। अच्छा। ये अपने मुल्क को सर्व करने में किसी के अंदर ये जज्बा नहीं है कि अपने मुल्क को सर्व करना है। अपनी मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री जो कमज़ोर पड़ रही है उसको ताकतवर बनाना है। कोई नहीं बनाता, किसी के दिल में ये दर्द नहीं है। क्रिटिसिज्म सब करेंगे, उंगली सब उठाएंगे, इसको बुरा सब कहेंगे, जाहलों की इंडस्ट्री ज़रूर कहेंगे, सब कुछ कहेंगे, लेकिन ख़ुद जाहलों के बीच में आके अपने आप को एजुकेट साबित नहीं करेंगे। सही बात है। तो ये मसाइल हैं। अच्छा सर, वो जिस तरह पिछले दौरों की बात कर लेते हैं कि फिल्म्स बनती थी गुजरों पे, हाँ, घोड़ों पे, और लाठियाँ पकड़ी होती थी और फुल तोतियाँ, और मतलब जो स्टाइल होता था एक पंजाबी मूवीज़ का, फीमेल को सेक्सुअलाइज भी किया जाता था उस टाइम पे। तो सर इसकी क्या ख़ास रीज़न थी कि हमारी ऑडियंस वो देखना चाहती थी या डायरेक्टर्स वो दिखाना चाहते थे? कुछ इस तरह से था। डायरेक्टर कभी भी नहीं दिखाएगा, डायरेक्टर वो दिखाएगा जो आप देखना चाहते हैं। हाँ। देखें, ये गुज्जर और ये 20 साल इस फिल्म इंडस्ट्री को उन फिल्मों ने चलाया। बारिश वाले गाने भी आते रहे सर। बारिश वाले गाने उन गानों से बेहतर थे जो कई फिल्मों में वो बेहुदा डांस। बारिश होती नहीं है हमारे मुल्क में, होती है ना, तो बारिश में गाने भी होगा। क्यों नहीं होगा? या तो तब एतराज़ करें कि हमारे मुल्क में बारिश नहीं होती और बारिश वाले गाने आते, बारिश वाले गाने आते। उसके बाद से ज़्यादा बारिशें होने लगी। क्या कुछ देखो, फिल्म लार्जर देन लाइफ मीडियम है। यस। जो आप नहीं सोच सकते दैट इज़ फिल्म। हाँ। जो आप नहीं सोच सकते कि यहाँ बारिश आएगी, वो बारिश हो जाती है। नहीं सोच सकते कि ये 50 आदमियों को अकेला आदमी मार देगा, वो मार देता है। हाँ सर, मेरा ये भी सवाल था आपसे एक, वही ना कि 50 आदमियों को अकेला, शान अकेला 150 बंदा मार देता हीरो था। है ना, और गोलियां भी लगी होती थी, 50-100 गोली खा के फिर जिंदा हो जाता था और फिर मार देता था। ये हीरो है ना, ये हीरो है ना। फर्स्ट ब्लड का रैम्बो भी है ना। यस। पूरी रशियन आर्मी को अकेला मार देता है। यस। ये 2 रोबोट्स आ जाते हैं, पूरे न्यूयॉर्क के तोड़ देते हैं। ये कैसे है? दैट इज फिल्म। ये मद्रासी फिल्में जमीन पे पाँव मारते हैं तो जीप उलट रही है, दैट इज फिल्म। हम सिर्फ अपने आप को ही क्यों देखते हैं? सर मुझे हमें लगता है कि तामिल ने हमें कॉपी तो नहीं किया। नहीं, तामिल को तो कॉपी बॉम्बे भी कर रहा है इस वक्त। यस, अब करना बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। हाँ, वो कैचिसन का पढ़ा हुआ है, अमेरिका का पढ़ा हुआ है, मैडम नीलो की गोद में पला है, रियाज शाह साहब का बेटा है, और सेल्फ नेगेशन उसमें बहुत है। किरदार में घुसना उसको आता है, वो किरदार बनना आता है। कोई एक कैरेक्टर जो आपने दिया हो जो ना कर सके हो, कोई ऐसा नहीं? देखिए, उसका जब कम बैंक है शान का, जब अमेरिका से मैंने बुलाया तो 2 फिल्में मैं कर रहा था। अब मैं उसकी खूबी बताने लगा। एक थी घूंघट, ठीक है, जिसमें वो एंग्री मैन था। अच्छा। एक ऐसा आशिक जिसकी बिलवड की शादी हो गई हुई है और वो उसको तंग कर रहा है। वो उसके पीछे उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक जब आता था तो लोग घबरा जाते थे, ऐसा खौफनाक रोल था। उसमें दाढ़ी वाड़ी थी उसकी। पैरेलली दूसरी फिल्म मैं कर रहा था, संगम। अच्छा। जिसमें वो एक शीशे के कमरे में बंद है, वो बाहर नहीं निकल सकता, और वो एक जो उसको फैसिलिटी मिली हुई है टीवी देखने की, ये देखने की, तो उसमें वो एक पॉप सिंगर को देख लेता है और इन लव हो जाता है, और वो बाहर नहीं निकल सकता। और वो अमीर बच्चा है, बाप ने
बनाया हुआ उस शीशे का घर, उसमें वो सांस का मसला है उसका। तो डॉक्टर एक है, वो अरेंज करती है, उस सिंगर को बुलाती है कि एक मरीज़ है, उसको आप देखें। वो गाना नहीं आप प्यार दिल में जगह, उसी में सही हो गया वो रेशम। तो फाइनली वो उस लड़की की खातिर वो शीशे का घर तोड़ के बाहर निकल जाता, मौत की परवाह नहीं करता, तेरी खैर, और मर जाता है इन द एंड। तो आशिक मर जाता है। और ये दोनों रोल थे। अब आप उसकी एबिलिटी देखें, उसके एक्टिंग की, ना एक तरफ क्या कर रहा है, दूसरी तरफ क्या कर रहा है। तो हमें बहुत बड़ा एक्टर मिला है नदीम साहब के बाद। अच्छा सर, रेशम की बात हुई तो पिछले दिनों एक पॉडकास्ट में